माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज पुनः आपका मेरे सेशन पर। तो आप लोग देखेंगे आज की क्लास को बड़ी जोश और ऊर्जा के साथ। जिस प्रकार आपने पिछली क्लास पर आपने अपनी ऊर्जा दिखाई थी, ठीक उसी प्रकार इस क्लास में भी, और इस क्लास को हम कैरी ऑन करेंगे पुनः उसी के आगे से जहाँ पर हमने एडजेक्टिव पर स्टार्ट किया था। एडजेक्टिव के बाद ही कुछ चीजें और पार्ट ऑफ स्पीच की बची थी बेसिक जानकारी के लिए, तो उसको हम आज देखेंगे। एक कहावत कही गई है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, और खुद को बना इस कदर की कि लोग तमन्ना रखें तुझे पाने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने वहां पर एडजेक्टिव पर हमने क्लास को ऑफ किया था। आज उसी क्लास को एडजेक्टिव से हम लोग आगे की ओर कैरी ऑन करते हैं। कि उस दिन बताया था कि हमने एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव के बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। थोड़ी एडजेक्टिव के बारे में आज भी देखते हैं कि एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने जाना था क्या। एडजेक्टिव जो था क्या कर रहा था, एक डिटेल्स क्या कर रहा था, इसके बारे में हमने जाना था कि एक डिटेल्स टू द meaning of noun or pronoun। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्या कर रहा था, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। वो विशेषता किसी भी प्रकार की हो सकती है। विशेषता अच्छाई की भी हो सकती है, विशेषता बुराई की भी हो सकती है। कोई अच्छा है, कोई कितना बुरा है, ये सब कौन बताएगा? जो नाउन और प्रोनाउन की जितनी भी विशेषताएं होती हैं उसको क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव को होता है। लेकिन अगर वहां पर ये पूछ लिया जाए कि विशेषता तो है, ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन किस प्रकार का एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में हम लोग और जानते हैं कि एडजेक्टिव और क्या होता है। तो अगर बात करें, कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर एडजेक्टिव कितने टाइप का होता है, तो एडजेक्टिव यहाँ पर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एडजेक्टिव के बारे में एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अगर नंबर 1 पर देखें तो हम लोग नंबर 1 पर एट्रीब्यूटिव, कौन सा एडजेक्टिव? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर हम नंबर 2 पर बात करें, नंबर 2 पर होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें कि ये दोनों जो एडजेक्टिव है वो क्या करता था, नाउन और प्रोनाउन पर डिटेल एक करता था, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था। बट अगर यहाँ पर ये बात कर दी जाए कि वो जो एडजेक्टिव है वो है किस टाइप का एडजेक्टिव, तो वहां पर एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं। कैसे, कौन कौन से? पहले नंबर पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और दूसरे नंबर पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि हम कैसे जानेंगे कि वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है कि वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो आइए दोनों की परिभाषाओं को समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है बिफोर अ नाउन, बिफोर अ नाउन, बिफोर अ नाउन, बिफोर अ नाउन होता है। मतलब कहने का भाव ये, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो बिफोर माने होता पहले, अ नाउन माने नाउन के पहले। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त हो जाए, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। बिफोर अ नाउन का मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, नाउन के पहले आता है, उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बट अगर हम प्रेडिकेटिव की बात करें तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो आफ्टर नाउन, क्या होता है? आफ्टर अ नाउन, आफ्टर अ नाउन। आफ्टर अ नाउन का मतलब ये है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है जो आफ्टर माने बाद, अ नाउन मतलब नाउन। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो संज्ञा के बाद प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और ऐसा एडजेक्टिव जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं कि कब ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, कब ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा।
आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब यहां पर एक सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय। ही माने वह, इज माने है, अ माने एक, गुड बॉय माने अच्छा लड़का। वह एक अच्छा लड़का है। ये एग्जाम्पल है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि बॉय शब्द क्या है, तो बॉय एक लड़का, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन। नाउन, नाउन की विशेषता क्या है यहाँ पर, लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव की जो नाउन की विशेषता होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन बात यहीं पर ये चल रही थी कि एडजेक्टिव तो है, लेकिन वो एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, एक्टिविटी एडजेक्टिव है कि प्रेडिकेटिव है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऐसा विशेषण जो नाउन के पहले आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी, और ऐसा विशेषण जो नाउन के बाद आए उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव। तो यहाँ पर ये नाउन है और नाउन के पहले कौन आया है, विशेषण, एडजेक्टिव आ गया है। तो जो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एडजेक्टिव, ये कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव जब आता है, देखिए लिखा है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, बिफोर अ नाउन। बिफोर अ नाउन का मतलब है ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आ गया है, एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाएगा उस एडजेक्टिव का क्या नाम हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरे अगर एग्जांपल की बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात करें अगर, तो अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे कह दिया जाए द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड। द बॉय इज गुड का मतलब, द बॉय का मतलब लड़का, इज माने है, गुड माने अच्छा। लड़का कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पर द बॉय क्या हो गया, नाउन। द बॉय क्या हो गया, नाउन। इस नाउन की विशेषता, लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो अच्छा शब्द है ये क्या बना हमारा, एडजेक्टिव, क्योंकि लड़का की विशेषता क्या है, वो अच्छा है। तो यहाँ पर गुड शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव दो प्रकार का होता है, तो एट्रीब्यूटिव होगा या तो प्रेडिकेटिव होगा। तो यहाँ पर ये नाउन है और नाउन के बाद एडजेक्टिव आया। जब नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर अ नाउन। आफ्टर अ नाउन का मतलब नाउन के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है वो कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा नाउन, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के बाद आता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आता है उसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो आशा है कि दोनों चीजों को आपने समझा होगा। अब आगे थोड़ी चीजें हम आगे एडवर्ब की बात करते हैं। तो एडवर्ब की बात करें, आप किसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एडवर्ब की, कि एडवर्ब क्या होता है। अगर हम लोग एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब अपने आप में कई चीजें अपने आप में अर्थ रखता है। जैसे इसका नाम है एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। एडवर्ब को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। अगर इसके अर्थ से हम लोग माने, इसका अर्थ भी यही कह रहा है कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बता दे उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। बट ऐसा नहीं है, एडवर्ब कई चीजों को करता है। यहाँ पर एडवर्ब क्या करेगा, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की भी विशेषता को बताएगा, एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता को भी बताता है, और एडवर्ब की भी विशेषता को, मतलब खुद को भी जांच देता है। क्या करता है, वर्ब की विशेषता को भी बताएगा। किसकी विशेषता को,
एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता भी बताएगा और एडजेक्टिव की भी बताता है और स्वयं की विशेषता को भी क्या करता है, क्वालिफाई करता है। और अगर यूं कह दिया जाए, इसकी एक बांधा जाए तो इसका काम क्या है, एक्शन में डिटेल ऐड करना। क्या करता है, एक्शन में डिटेल ऐड करता है। क्या में, एक्शन में डिटेल ऐड करना। एक्शन मतलब कार्य, एक्शन मतलब कार्य में डिटेल ऐड करना। और इसका क्या काम है, ये करता है कि एडवर्ब क्या है, एक्शन में डिटेल ऐड करता है। क्या में, एक्शन का मतलब वर्ब में डिटेल ऐड करना, मतलब वर्ब की विशेषता बताना। वर्ब को भी जांचेगा, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। तो एडवर्ब के बारे में आपने क्या जाना, अभी तक हम लोग सिर्फ यही समझते थे कि जो ये एडवर्ब है वो क्या करता है, वर्ब की विशेषता भर बताता होगा ना। जो एडवर्ब है वो वर्ब, नाउन, और अगर यूं कह दिया जाए नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, किसको, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को कौन जांचता है, वो एडजेक्टिव जांचता है। तो नाउन और प्रोनाउन को हम लोग अगर छोड़ दें तो बाकी को जांचने का प्रयास कौन करता है, एडवर्ब करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, एक्शन में डिटेल ऐड करना कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे। ही माने वह, केम माने आया, यस्टरडे माने कल, वह कल आया। और यहाँ पर अगर बात करें तो हम कहें एक्शन कैसी, तो केम क्या है, एक्शन वर्ब है, एक्शन मतलब काम, एक्शन वर्ब है केम। तो यहाँ पर केम क्या हो गया हमारा, एक्शन। केम क्या है, एक्शन। और एक्शन ये है केम आया। लेकिन अगर हम एक्शन में प्रश्न करें कि भैया कब आया, तो उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर यस्टरडे। उत्तर क्या मिल जाएगा, यस्टरडे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्शन में डिटेल ऐड करना का मतलब यस्टरडे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें कि जो एक्शन में डिटेल ऐड करता है उसको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एक्शन में डिटेल ऐड करना मतलब कि ही केम, वह आया। लेकिन यहाँ से अगर हम यस्टरडे हटा दें तो क्या इसकी, ही केम वह आया, वह आया कब आया, उसने बता दिया कि यस्टरडे। इसने एक्शन में क्या कर दिया, डिटेल ऐड कर दिया। जब एक्शन में भी डिटेल ऐड होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अगर एडवर्ब की एक चीज और देखें तो एडवर्ब जो होता है व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का रिप्लाई होता है। किसका, जैसे नाउन और प्रोनाउन में हमने नाउन के बारे में मैंने बताया था कि हु, व्हाट और हुम का रिप्लाई नाउन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार व्हेन का रिप्लाई कौन होता है, एडवर्ब होता है। वेयर माने कहाँ, कहाँ का रिप्लाई भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। और व्हाई, क्यों, इसका रिप्लाई भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। और हाउ माने कैसे, अगर इसका भी रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। कैसे, यहाँ पर अगर चेक करें तो ही केम, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से हमने पूछा ही केम, वह आया, कब आया। अगर यहाँ पर वर्ब में मैं किसका प्रश्न कर दूं, व्हेन लगा के प्रश्न कर दूं, कह दूं कब आया, तो उत्तर मिलेगा यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब कल। तो यहाँ पर व्हेन का रिप्लाई है, तो व्हेन का रिप्लाई भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर ये जो यस्टरडे शब्द है, व्हेन का रिप्लाई है, तो यहाँ पर एडवर्ब है। अगर मैं वेयर के रिप्लाई की बात करूं कि एडवर्ब वेयर के रिप्लाई से कैसे होता है, तो दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें, ही गो देयर, ही गो देयर, ही गो देयर। ही माने वह, गो माने जाता है, देयर माने वहां, वह वहां जाता है। अब गो वर्ब यहाँ पर कौन सी वर्ब है, एक्शन है। और एक्शन में क्या ऐड है, वो कहाँ जाता है, देयर। तो यहाँ पर जो देयर है वो क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। अब क्यों एडवर्ब है, एडवर्ब क्यों है, तो अगर मैं इस गो नामक वर्ब से पूछूं, ही गो वह जाता है, देयर माने वहां, तो अगर मैं ये कहूं वह वहां जाता है,
गो नामक क्रिया से अगर हम लोग क्या लगा के वेयर लगाकर प्रश्न कर दे, क्या लगा के वेयर लगाकर प्रश्न कर दे, किससे प्रश्न करेंगे तो वेयर लगा के कि कहाँ जाता है, उत्तर निकलेगा कि देयर। उत्तर क्या निकल आएगा हमारा देयर। तो वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। वेयर का भी रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। और अगर एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल और इसका देखें तो कैसे देखें, जैसे कह दिया जाए ही रन्स फास्ट। एक एग्जांपल हमने तीसरा इसको देखा, ही माने वह, रन्स माने दौड़ता है, फास्ट माने तेज। वह तेज दौड़ता है तो रन कौन सी है, रन यहाँ पर वर्ब है और वर्ब में हम कैसे, वह तेज दौड़ता है। अगर हम पूछेंगे वह दौड़ता है कैसे, अगर मैं इसमें कैसे लगाकर प्रश्न करूं तो उत्तर फास्ट निकल के आएगा कि वो तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं रन से हाउ माने क्या होता है कैसे, इस रन वर्ब में हाउ से प्रश्न कर दूं, भैया कैसे दौड़ते हो, तो उत्तर कैसे निकल के आएगा, रन कैसे दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो अगर मैं हाउ लगाकर प्रश्न कर दूंगा कि हाउ कैसे दौड़ता है, तो उत्तर निकल के आएगा भाई तेज दौड़ता है। क्या यहाँ पर जो ये फास्ट शब्द है वो क्या हो जाएगा, ये फास्ट शब्द क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि एडवर्ब जो होता है, आप लोगों ने समझा कि व्हेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई और व्हाई का रिप्लाई और हाउ का रिप्लाई क्या होता है, यहाँ पर एडवर्ब होता है। यहाँ पर क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ध्यान रखेंगे नाउन और एडवर्ब में काफी चीजें फंसा करती हैं। जब हम नाउन में ये कहते हैं कि प्लेस के स्थान को संज्ञा कहते हैं, जब भी प्लेस आता है तो हम लोग उसको नाउन में काउंट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उस प्लेस की कंडीशन को समझना पड़ेगा कि प्लेस की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। जहां पर यहाँ पर एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब में यहाँ पर प्लेस नाउन नहीं है। देखिए प्लेस देयर बन, वहां प्लेस है, यहाँ पर नाउन नहीं, यहाँ पर क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि वेयर का रिप्लाई है। अगर वेयर का रिप्लाई है तो वो एडवर्ब होता है, ना कि वो नाउन होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर यहीं पर ये व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई होता तो हम उसको नाउन कहते, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एडवर्ब की ये वाली चीज को हम क्वालिफाई करते हैं कि एडवर्ब जो है वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। ये तीन चीजें तो आप समझ गए होंगे कि व्हेन का रिप्लाई भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है, और व्हाई का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है, और हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझे होंगे। अब हम इन तीन चीजों को जाने कि जो एडवर्ब होता है, हमने ये पढ़ा था कि एडवर्ब जो है सिर्फ क्रिया को जांचता है, एडजेक्टिव को कब से जांचने लगा या एडवर्ब को कब से जांचने लगा। इस एग्जाम्पल के द्वारा एक बार पुनः समझते हैं, इसको कैसे हम लोग जानेंगे। अगर हम ये जाने कि वर्ब की विशेषता बताने वाले जो उपकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ये होता कैसे। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कहा जाए ही रैन स्लोली, क्या होता है, ही रैन स्लोली, ही रैन स्लोली। बात ये है कि जो वर्ब की विशेषता को बताए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब कहते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, रैन नामक, ये क्या है, रैन एक वर्ब है, V2 का प्रयोग है। जो वर्ब की विशेषता को बता दे उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जो वर्ब की विशेषता को बताए, जो एडजेक्टिव की विशेषता को क्वालिफाई करते उसको भी एडवर्ब कहते हैं। जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते उसको भी क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर ये है वर्ब, ही रैन स्लोली, वह धीरे दौड़ा। तो ही रैन स्लोली, वह धीरे दौड़ा, ये है वर्ब। वर्ब की विशेषता क्या है, कैसे दौड़ा भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोली का मतलब धीरे। ये वर्ब, जैसे दौड़ना क्या है, वर्ब है, दौड़ना क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता वो दौड़ा तो, लेकिन कैसे दौड़ा है, दौड़ने की विशेषता क्या है, तो वह धीरे दौड़ा है कि तेज दौड़ा है। तो दौड़ने की विशेषता उसकी क्या निकल के आई, स्लोली। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब की विशेषता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी।
क्या हो जाएगी? स्लोली शब्द क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। स्लोली शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर यही ही की विशेषता होती उसको हम क्या कह देते? इसको एडजेक्टिव कह देते। लेकिन ये ही की विशेषता नहीं है, ये किसकी है? रैन की है। वो दौड़ने की विशेषता है। दौड़ना क्या है? हमारा वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला जो उपकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे कि एडजेक्टिव की बात करें कि एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, आइए देखते हैं। जैसे कह दिया जाए द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि भाई एडजेक्टिव को कैसे एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो यहां पर देखिए, द बुक मतलब किताब, इज माने है, वेरी माने बहुत, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। किताब क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है, किताब बहुत रुचिकर है। तो यहाँ पर अच्छा सब लोग जानते होंगे, हमने अभी नाउन पढ़ा है पीछे। तो नाउन, ये किताब क्या है? अगर ये नेमिंग वर्ड है, किताब क्या है? नेमिंग वर्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? किताब क्या है? नेमिंग वर्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन कह दिया इसको। किताब क्या है? नेमिंग वर्ड, इसको हम क्या कह दिए? नाउन। अच्छा, जो नाउन की विशेषता होती है उसको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। तो किताब कैसी है? द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। किताब कैसी है? इंटरेस्टिंग है। किताब क्या है? इंटरेस्टिंग। किताब रुचिकर है। तो किताब इस नाउन की विशेषता क्या हुई? इंटरेस्टिंग। क्या हुई? इंटरेस्टिंग शब्द क्या है? किताब की विशेषता है। जो नाउन की विशेषता हो, किताब क्या है? नाउन। किताब क्या है? नाउन। इस किताब की विशेषता क्या है? कि किताब कैसी है? रुचिकर है, मनमोहक है। तो किताब जो नाउन की विशेषता होती है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। किसको कहते हैं? यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो, क्या हो गया? क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव कहते हैं। बट यहाँ पर अगर वेरी शब्द की बात करें कि किताब है, किताब कैसी? इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर है। एडजेक्टिव को भी उसने कहा किताब रुचिकर तो है, लेकिन कितनी रुचिकर है? इसने कह दिया बहुत रुचिकर है। तो एडजेक्टिव को भी ये वेरी शब्द क्या कर रहा है? जांच रहा है। किताब कैसी है? रुचिकर है। लेकिन इस वेरी ने क्या जांच दिया? कि किताब बहुत रुचिकर है। तो बहुत शब्द ये बता रहा है कि एडजेक्टिव को भी जांचने का काम कौन कर रहा है? ये वेरी शब्द। तो वेरी शब्द यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो भाई जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई, किताब रुचिकर है, तो इंटरेस्टिंग शब्द क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव। लेकिन इंटरेस्टिंग के पहले क्या लग गया? वेरी। रुचिकर में कैसी रुचिकर है? तो बहुत है। तो बहुत शब्द इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अगर और थोड़ी देर के लिए बात करें तीसरा एग्जाम्पल, एडवर्ब जो है स्वयं एडवर्ब को कैसे जांचता है, तो तीसरे एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए दिया जाए कि ही रैन वह दौड़ा, वेरी स्लोली, ही रैन वेरी स्लोली। ही माने वह, रैन माने दौड़ा, वेरी माने बहुत, स्लोली माने धीरे से। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ पर इन दो शब्दों को अगर देखा जाए कि ये क्या है, ये शब्द दोनों क्या है? अगर यहाँ पर हम बात करें तो इज क्या है? इज क्या है? यहाँ पर वर्ब है। अगर ही की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो पूरे आपको जांचने का प्रयास करें। अब यहाँ पर हम देखेंगे वेरी और स्लोली क्या है। तो यहाँ पर वर्ब, ही रैन वेरी स्लोली, वह बहुत धीमे दौड़ा। तो रैन कैसा? दौड़ा कैसे है? वो धीरे। तो वर्ब की विशेषता कौन होती है? जो वर्ब की जो विशेषता बताए तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वह दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा भाई? बहुत धीमे दौड़ा। कैसे? ये वेरी शब्द जो है यहाँ पर एडवर्ब को भी जांच रहा है। ही रैन स्लोली, वर्ब की विशेषता क्या है? जो वर्ब की विशेषता बताते हो क्या होता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर स्लोली एडवर्ब है।
है वो बहुत धीमे दौड़ा है। तो एडवर्ब को भी जांचने का प्रयास कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझे होंगे, मैंने तीनों एग्जाम्पल दिया है कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता को बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है और एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता को बताता है। और यहाँ पर मैंने एक्शन में डिटेल ऐड करने की चारों कंडीशन बता दी थी एग्जाम्पल देके कि व्हेन का उत्तर, व्हाई का उत्तर और वेयर का उत्तर और हाउ का उत्तर भी एडवर्ब होता है। तो यहाँ तक आपने थोड़ी बहुत छोटे लेवल पर एडवर्ब को भी समझा होगा। अब छोटे लेवल पर, थोड़ी से छोटे लेवल पर हम लोग प्रीपोजिशन को जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अगर हम लोग अब छोटे लेवल पर किसकी बात करें? प्रीपोजिशन की बात करें। किसकी बात करें? प्रीपोजिशन की। देखिए प्रीपोजिशन वास्तव में अपने आप में एक बढ़िया चैप्टर है और इसकी फुल डिटेल हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर में लेंगे। अभी तो हम लोग क्या इसका प्रीपोजिशन का छोटे लेवल पर बेसिक जानते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। हर एक चीज के बारे में छोटे छोटे कि वास्तव में पार्ट ऑफ स्पीच में किस प्रकार रोल प्ले करते हैं, छोटी छोटी जानकारी छोटे लेवल पर हम लोगों ने सबकी लगभग बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। हम लोग प्रीपोजिशन को भी देख लें कि ये होता क्या है। तो अगर हम लोग प्रीपोजिशन की बात करें तो वास्तव में है क्या, एक इसको छोटे लेवल पर अगर हम लोग माने तो ये रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड। ऐसा वर्ड रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है? रिलेट करता है। मतलब दो अलग अलग शब्दों को ये क्या करता है? रिलेट कर देता है। रिलेट का मतलब क्या कर देता है? उनसे रिलेट कर देता है, संबंध बना देता है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? दो शब्दों के बीच एक रिलेटिंग वर्ड होता है, वो दोनों को क्या करवा देता है? आपस में रिलेट करवा देता है। जैसे अगर बात करूं मैं ही केम, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग बात करें ही केम, वह आया। ही केम टू मी, ही केम टू मी। अगर मैं ये बात करूं यहाँ पर ये जो है टू ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया। बट अगर यहाँ से हम टू शब्द हटा दें, यहाँ से अगर हम लोग टू शब्द हटा दें, इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं बचेगा। ही केम मी, वह आया मेरे। तो टू क्या करता है? इस टू ने क्या किया? इस वर्ब केम नामक वर्ब और इस मी के साथ क्या करा दिया? रिलेशन दर्शा दिया। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन करते हैं। जो दो लोगों के बीच में हम ये कह सकते हैं ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। ही केम आफ्टर मी, वह मेरे बाद आया। ही केम बिफोर मी, वह मुझसे पहले आया। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेट करता है। जैसे हम कहें ही केम आफ्टर मी, यहाँ पर आफ्टर शब्द क्या है? प्रीपोजिशन। अब आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ही केम, वह आया, आफ्टर मी मतलब मेरे बाद, वह मेरे बाद। तो यहाँ पर ये आफ्टर शब्द क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ पर टू शब्द भी क्या था? प्रीपोजिशन था। क्या था? प्रीपोजिशन था। तो ये प्रीपोजिशन क्या करता है? दो शब्दों के बीच रिलेशन। ही केम, अब अगर यहाँ से आफ्टर हटा दें इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं बचेगा। ही केम मी, वह आया मेरे, कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ से जब हमने आफ्टर शब्द लगाया तो इसमें अर्थ समझ में आ गया। ही केम आफ्टर मी, वह मेरे बाद आया। तो प्रीपोजिशन क्या करेगा? दो वर्डों के बीच रिलेशन दर्शाता है। तो यहाँ पर केम और मी के साथ इसने रिलेशन दर्शाया। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब भी प्रीपोजिशन यूज होता है किसी भी कहीं पे, पूरी ग्रामर में अगर हम लोग बात करें कि जहां पर भी प्रीपोजिशन आ जाएगा तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कुछ भी आता है तो वो क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जहां यहाँ पर क्या आया है? मी आया है। अगर यहाँ पर मी के अलावा क्या लिखते तो फिर हिम आना चाहिए, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। हर हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? हर हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये जानकारी हम लोगों ने पैसिव वॉइस में समझा था। जब भी हम लोग बाय लगाते हैं तो बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसको क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो मी हो जाता है, हिम हो जाता है, यू हो जाता है, देम हो जाता है। तो हर हमेशा तो वहां पर ये बाय क्या होता है? प्रीपोजिशन।
तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी कुछ आता है तो हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाते हैं, वो प्रीपोजिशन की वजह से वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन का एक नियम होता है कि हर हमेशा प्रीपोजिशन के बाद अगर कुछ भी आएगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। अगर दूसरी बात यहाँ पर मैं कहूँ, अगर एक एग्जाम्पल ऐसे ले, ही केम बिफोर मी। अब अच्छा है, ये बिफोर के दो अर्थ होते हैं। ही केम बिफोर मी, बिफोर माने होता है सामने, बिफोर माने सामने, और बिफोर माने होता है पहले, बिफोर माने पहले। तो अब हम सेंटेंस की स्थिति के अकॉर्डिंग अर्थ निकाल लेंगे। ही केम बिफोर मी, वह मुझसे पहले आया। बिफोर माने पहले, तो मुझसे पहले आया। अब बिफोर माने सामने भी हो, ही केम बिफोर मी, वह मेरे सामने आया। तो यहाँ पर बिफोर माने इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का प्रीपोजिशन। जब हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर में जाएंगे तो दोनों में अंतर समझ लेंगे, कब बिफोर का पहले होता है, कब बिफोर सामने के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पर भी बिफोर क्या है भाई, प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो कुछ भी हम लोग, तो प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेशन दर्शाता है। अगर प्रीपोजिशन ना हो तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो छोटे लेवल में आप लोगों ने क्या जाना कि प्रीपोजिशन एक क्या है, सिर्फ रिलेटिंग वर्ड है। क्या है? दो शब्दों के बीच क्या बताता है, रिलेशन बताता है। दो शब्दों के बीच प्रीपोजिशन क्या बताएगा, रिलेशन बताता है। हम लोग किसको जानेंगे, कंजंक्शन को जानेंगे। किसको? कंजंक्शन। कंजंक्शन। अगर कंजंक्शन को भी अगर छोटे लेवल पर जाने की, कंजंक्शन होता है क्या है, तो जिस प्रकार प्रीपोजिशन रिलेट करता है और दो वस्तुओं के बीच संबंध दिखाता है, ठीक उसी प्रकार ये जो कंजंक्शन है वो करने क्या करता है, ये ज्वाइनिंग कराता है। क्या ज्वाइनिंग वर्ड है? क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग का मतलब दो सेंटेंसों को क्या कर देता है, जोड़ देता है। कंजंक्शन का काम मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड मतलब जोड़ने वाला शब्द। ये दो अलग अलग सेंटेंसों को क्या करेगा, जोड़ देता है। क्या कर देता है? जोड़ देता है। दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हो, उनको क्या करेगा, ये जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड if you work hard, if you work hard। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर if शब्द का प्रयोग है। यहाँ पर एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। कब? यदि, if माने यदि, यू वर्क हार्ड, यदि तुम क्या करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, तो यहाँ पर तुम सफल हो जाओगे। अगर हम यहाँ से इस शब्द को गायब कर दें तो क्या सेंटेंस में अच्छा अर्थ समझ में आएगा? तुम सफल हो जाओगे, तुम कठिन परिश्रम करोगे, इसका अर्थ नहीं आ रहा। इफ ने क्या किया, इन दोनों सेंटेंस, दोनों अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों को पकड़ के क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। इफ माने यदि, यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। जैसे अगर हम कहें, अगर दूसरा देखा जाए, ही इज लेजी, ही इज पुअर मान लेते हैं। क्या? ही इज पुअर बट ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, वह गरीब है। अगर इस सेंटेंस देखो, यहाँ पर भी दो सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर बट, यहाँ पर जो इफ है क्या है, कंजंक्शन के रूप में। क्यों? कंजंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहा है। अगर ये यहाँ से इफ हट जाएगा तो दोनों सेंटेंसों का अर्थ नहीं समझ में आएगा। इस इफ ने क्या कर दिया, इफ ने यहाँ पर दोनों सेंटेंस को, अर्थ को, अर्थात दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ दिया। यहाँ पर भी ये जो बट शब्द है ये क्या है, कंजंक्शन के रूप में है। क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है,
दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। बट भी यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन के रूप में है। अब कंजंक्शन की परिभाषा क्या होती है, दो सेंटेंसों को जोड़ना। तो देखो ही इज पुअर, वह गरीब है, बट माने लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार, वह गरीब है। अगर यहाँ से हमने बट हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो अगर बट हटा दें तो अर्थ क्या निकलेगा, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार, वह गरीब है, वह ईमानदार। अर्थ नहीं समझ में आया, इस बट ने क्या किया, ही इज पुअर, वह गरीब है, बट माने लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इन दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम किसने कर दिया, कंजंक्शन ने। तो कंजंक्शन क्या करता है, दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों को क्या करता है, जोड़ता है। सेंटेंस क्या करता है, दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। एक और चीज बची है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कुछ नहीं होता है, अगर हम लोग इंटरजेक्शन की बात करें, किसकी, इंटरजेक्शन की बात करें, स्टार लगा के लास्ट होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अगर हम लोग इंटरजेक्शन की बात करें, कंजंक्शन आप लोग समझ गए होंगे कि ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। तो इंटरजेक्शन कुछ नहीं होता है, इंटरजेक्शन कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं, मार्क्स। मार्क्स माने चिन्ह, मार्क्स माने चिन्ह, या कुछ वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, वर्ड, चिन्ह, वर्ड। अगर उसको हम वर्ड के बाद मार्क्स माने होते हैं चिन्ह, जो एक्सप्लेनेशन मार्क लगाए जाते हैं कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं सडन फीलिंग के लिए। काहे के लिए, सडन फीलिंग, सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स। जो इंटरजेक्शन होते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स के लिए होते हैं। काहे के लिए, सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स का मतलब अचानक जो कुछ फीलिंग आ जाती है, जैसे हुर्रा, हुर्रा, ओ ब्रावो, जैसे कोई हमने मैच जीत लिया तो वहां कहते ब्रावो, वी हैव वोन द मैच। तो ये हमारे जैसे कोई खत्म हो गया, एलास शी इज लोडेड। तो ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सडन फीलिंग्स के लिए कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन में कौन कौन हो सकता है, जैसे हमारे दुख के लिए एलास शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहेगा एलास शब्द का, जब हम बहुत खुशी होते हैं तो हुर्रा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ब्रावो का प्रयोग कर लेते हैं, ब्रावो डॉट डॉट इटीसी। तो इंटरजेक्शन होता कुछ नहीं, कुछ हमारी फीलिंग्स के लिए कुछ शब्द होते हैं। जब हम लोग दुखी होते हैं तो लाश का प्रयोग करते हैं, जब ज्यादा खुशी, हुर्रा और ब्रावो इटीसी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर बात यहाँ पर की जाए तो ये इंटरजेक्शन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, और अच्छे से इंटरजेक्शन अगर हमको पढ़ना हो तो यहाँ पर हम लोग स्टार लगा ले। क्या लगा ले, स्टार लगा लेते हैं। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नरेशन चैप्टर में। कहेंगे इसको नरेशन चैप्टर में इसका यूज होता है। कहाँ पर, नरेशन चैप्टर में इसका यूज होता है इंटरजेक्शन का। तो वहां पर हम लोग कहाँ पर लेंगे, नरेशन चैप्टर पर। यहाँ से बेसिक लेवल पर यहाँ से क्या होती है हमारी जानकारी, बेसिक लेवल पर यहाँ से हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी खत्म होती है। लेकिन ध्यान रखना, इसी में एक चैप्टर और है, डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर किसको कहते हैं, यहीं पर एक डिटरमाइनर होता है और इसी में आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, आर्टिकल। डिटरमाइनर और आर्टिकल, ये दोनों चैप्टर ये एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। तो उसमें हम लोग डिटरमाइनर और आर्टिकल को अपना अलग में पढ़ लेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें, जैसे एक एग्जांपल के तौर हम लोग लिए ले रहे हैं, जैसे हम डिटरमाइनर का कितना एक एग्जांपल देखें। जैसे थोड़ी देर के लिए डिटरमाइनर और आर्टिकल की बात हम कर ही रहे हैं, तो थोड़ी देर से हम डिटरमाइनर और आर्टिकल के एक एग्जांपल देखे रहते हैं। एग्जांपल के तौर पर कि डिटरमाइनर कहते किसको है, आर्टिकल तो आप सब लोग जानते हैं कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ही सिंग्स माय फेवरेट सॉन्ग। अब यहाँ पर हम पूरे सेंटेंस का क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच अलग करेंगे। क्या करेंगे, ही सिंग्स माय फेवरेट सॉन्ग। ही माने वाह, सिंग्स माने गाता है, माय माने मेरा, फेवरेट माने पसंदीदा, सॉन्ग माने गाना।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस की पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है, तो यहाँ पर ही क्या है, तो सब लोग जानते होंगे कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यहाँ पर सिंग्स क्या है, तो वर्ब है। क्या है, सिंग्स क्या है, वर्ब है। यहाँ थोड़ी देर के लिए माइक पर मैं रुकूंगा। अब यहाँ से आए तो सांग, सांग माने गाना, तो गाना क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। नाउन क्या है, नाउन हो जाएगा। लेकिन नाउन की विशेषता क्या है, इस नाउन की विशेषता क्या है, ही सिंग्स माय फेवरेट सॉन्ग, वह सॉन्ग की विशेषता क्या है कि सॉन्ग कैसा है, पसंदीदा गाना है। कैसा है, पसंदीदा है। तो ये क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या है, लेकिन अगर आज हमने अभी पढ़ाया है कि एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, तो जो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, जो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि माई जो है प्रोनाउन होता है, माई क्या होता है, प्रोनाउन, बट यहाँ पर ये माई प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है प्रोनाउन, माई प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये डिटरमाइनर के रूप में, कहे के रूप में है, डिटरमाइनर के रूप में, कहे के रूप में, डिटरमाइनर के रूप में। डिटरमाइनर के रूप में क्यों, कि डिटरमाइनर क्या करता है, फिक्स करता है। क्या करता है, ही सिंग्स माय फेवरेट सॉन्ग, उसने गीत गाया, लेकिन कैसा गीत गाया उसने, मेरा पसंदीदा। जब किसी नाउन को क्या कर दिया जाए, नाउन को जब फिक्स करते हैं, जब ये सॉन्ग जो गाना है क्या है, नाउन है, और नाउन में जो विशेषता है वो पसंदीदा है, लेकिन इस गाने को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया। जब किसी नाउन को हम लोग फिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। जय हिंद क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब के लिए जय हिंद।